मैंने इसलिए इकट्ठे हुए कि हमें पक्का मकान चाहिए। सरकार ने वादा किया कि हमें जहाँ झुक गया वही मकान चाहिए, मकान देंगे, लेकिन सरकार का ये वादा कहाँ गया है? हमें अजय कि आज तक जो कुछ उसने वादा ही करते रहा, जितने भी वादा किया सारा उसका झूठा किया है, एक भी उसकी वादा सच्चाई नहीं आया है। क्या वादा क्या था? उसने वादा किया था कि जहाँ झुक गया वही मकान देंगे हम पक्का बना करके। किसने ये वादा किया था? मोदी सरकार ने भी किया है, केजरीवाल ने भी किया है। तो अभी जब ये मकान टूटने वाले हैं तो मोदी सरकार के कोई लोग आपके पास आए? अभी तक कोई नहीं आया है। विधायक से आप लोग विधायक है? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। मेरे को पहले ही 4 को तोड़ के रखा, कुछ नहीं दिया, तो अभी रह रही वहीं दूसरे को झुक रहा है। कागज जमा लिए, डेट दिए, सारी चीज के कोड दो, वहाँ दो, 500 रुपये जमा करके ले गए, फिर भी कुछ ना हुआ। अच्छा, सारे तोड़ के पहले ही रखा हुआ, घर घर के रखा है वहीं से पहले ही। सबने दिया, क्या धोखा दिया? सब धोखा दिया, पानी नहीं दिया, बिजली तोड़वा रहा है, लॉकडाउन लगाया, सब कुछ दिया, गाड़ी बंद कर दिया, आदमी मर गए। अब धोखा ना देगा तो क्या धोखा देगा? कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा? पानी बाहर मर रहे, हम लोग गलती ले दवा कहाँ जाएंगे? पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है। राजकुमारी के घर में जाएगा पानी पीने के लिए, केजरीवाल के घर में जाएंगे, मोदी के घर में जाएंगे। आप मल्लाल, आप यहीं के निवासी हैं? मैं यहीं का हूँ, मेरा जन्म यहीं का है। और ये मैं जब से यहाँ पे हूँ और अभी तक ये नौबत नहीं आई थी कि झुग्गियाँ तोड़ी जाए। हमारे पास पानी भरपूर था, सब कुछ भरपूर था, लेकिन ये 2-3 महीनों से हमारा तत्काल पानी बंद कर दिया गया है। पानी बंद करने के बाद ये खबर आई कि झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। ठीक है, झुग्गियाँ तोड़ दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट हमारे लिए जो मकान बने सरकारी उन्हें अलाउड किया जाए, हमें शिफ्ट करें। आपको पता है कि आपके जो मकान बिल्कुल बिल्कुल हमें पता है। राजी रत्नावास बना यहाँ अपना नागलोई में भी है, मुंडका वहाँ क्या कहते हैं करेला में भी है, फ्लैट बने हुए हैं। हमें वहाँ शिफ्ट कर दे, हमें आज शिफ्ट करें और सुबह अपनी झुग्गियाँ तोड़ दें। तो अगर झुग्गी टूट जाए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? वही होगा जो लॉकडाउन में हुआ था ना, वही हाल होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? भागते पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे? लॉकडाउन का हुआ, झुग्गी सही टूटेंगे, लॉकडाउन जो होगा वही कहाँ जाएंगे हम लोग? अपने बच्चों लेके। पहले नंबर ये है, हम लोग का पानी कट गया है, 1 महीना हो गया पानी नहीं मिला बिल्कुल किसी का। कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, कोई वो नहीं है। और उसके अलावा वादा किए क्या? जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, सब दोनों पार्टी वादा किए। वो वादा कहाँ गया? लेटर भी भेज, जहाँ सबको लेटर दिया, इलेक्शन टाइम में सबको घर घर लेटर दिया, ये लेटर भरो सबको पक्का मकान मिलेगा। ये सब कहाँ गया वादा? ऐसा है कि मेरे बहुतों नेताओं को देखा मैंने, 1972 से रह रहा हूँ, लेकिन ये है कि सारे नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। आज तक लेकिन किसी नेता ने जो है पूरा कर नहीं पाया। अगली बार ये दोनों नेता ने वादा किया था कि हमें जहाँ पर झुग्गी वही मकान मिलेगी। ये अब इन्होंने लास्ट पोजिशन के आगे, जब इलेक्शन आगे के बारे में, तब इन्होंने जो है झुग्गी तोड़ना शुरू कर दी। अब इन्होंने अपनाया है क्या है कि भाई जहाँ झुग्गी वही मकान। अभी बता, अगर झुग्गी दे नहीं है मकान तो उनको अलाउड करे। 52,000 मकान बनी पड़ी है और 56,000 जो है झुग्गियाँ हैं। एक झुग्गी नहीं, 56,000 झुग्गियाँ हैं। इन्होंने 48,000 झुग्गियाँ निकाली, 56,000 झुग्गियाँ हैं पूरी रेल के किनारे में, 56,000 झुग्गियाँ हैं। अगर सरकार के पास अगर बाइट आता है तो मैं बाइट आता उनको दूँ, लेकिन ये है कि हम लोगों को पक्के मकान चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आज हम इतने बरस से रह रहे, पूरा जीवन यहीं गुजार दिए, अब कहाँ जाएँ? 2000-3000 का काम करेगा क्या करेगा इंसान? अब कोई रास्ता है नहीं, या फिर गोली मरवा दीजिए। ये तो तुम रोज देखोगे इनकम कितनी आ रही है। अब यही रास्ता है, अब गानों में झुग्गी वालों को गोली मरवा दीजिए एक तरफ से। इस झुग्गी मायापुरी झुग्गी के लोगों के साथ पिछले 2 महीने से इन लोगों के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ऐसे में 47,000-48,000 झुग्गियों में रहने वाले 2 लाख लोगों के अस्तित्व पे संकट मंडरा रहा है। ऐसे में हमारी ये मांग थी कि जब तक इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर दी जाए तब तक इनका मकान न तोड़ी जाए। लेकिन मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ जब कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना कोई समाधान दिए हुए
आरोप प्रत्यारोप की वही गंदी राजनीति की जा रही है इस बेहद ही गंभीर मुद्दे पे। और बहुत ही अफसोसजनक है, और दिल्ली की वास्तविक राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि हर मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ 2 लाख लोग बेघर होने का जिन पे संकट मंडरा रहा है, ऐसे मुद्दे पे आप राजनीति कर रहे हैं। पहली बार जब हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है तो उससे दिल्ली सरकार की नींद टूटी है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो हर पार्टी इसमें अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रही है और समाधान देने की कोई भी पार्टी कोशिश नहीं कर रही है। आप सरकार में हो, अब आप विपक्ष में नहीं हो, सरकार का काम है समाधान देना। आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक करते रहोगे? ये विपक्ष का काम है। और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर के संघर्ष नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतने गंभीर विषय को टालना चाहती है। ये जब तक यहाँ की जनता एकजुट होकर एक बार जब सड़क पे उतरेगी, ये मजबूर हो जाएगी दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2016 है वो साफ कहता है इस बात को कि जब तक कोई भी सरकार इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है घर की, तब तक इनकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। सड़क पे ना तो कोई नेता आता है, सड़क पे ना तो कोई विधायक उतरता है, ना तो कोई पार्षद उतरता है। किस तरह की राजनीति है ये? और इस राजनीति से आप क्या हासिल करना चाहते हो? एक तरफ 2 लाख लोग बेघर होने की स्थिति में आप सड़क पे उतर के इनके लिए संघर्ष करिए। अगर आप वास्तविक मायने में इनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, अगर आप वास्तविक मायने में इन लोग चाहते हैं कि इन लोगों का घर ना उजड़े, तो आप सड़क पे उतरिए, ये दिखावा बंद कीजिए। मैं दिल्ली सरकार के सभी प्रतिनिधियों से और मैं बीजेपी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये समय गंदी राजनीति करने का नहीं है। आप पानी के मुद्दे पे गंदी राजनीति करते हो, आप कूड़े के मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हो, लेकिन ये 2 लाख लोगों के बेघर होने का सवाल है। हम वो दृश्य फिर से यहाँ के लोगों को नहीं देखने देंगे कि लोग पैदल सड़कों पे जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। वो दृश्य दोबारा हम यहाँ के लोगों को नहीं देखने देंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ये लोग राजनीति समझ चुके हैं, इन लोगों की गंदी राजनीति से ये लोग वाकिफ़ है, और इस तरह की राजनीति इस मामले में कम से कम नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री आपका नौकर होता है, मालिक आप हैं। जब आप माचिस खरीदती हैं तो उससे 50 या 1 रुपये का टैक्स जाता है, उससे मुख्यमंत्री के पास पैसा जाता है। वो कहते हैं आप लोग टैक्स नहीं देते। जो सामान खरीदते हैं उससे टैक्स जाता है, टैक्स देते हैं, उनकी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती जी? या बिना टैक्स के मुख्यमंत्री की गाड़ी चल रही है? नहीं, टैक्स देते हैं। या आप में से किसको लगता है कि मुख्यमंत्री का जो मकान है वो बिना किराए के चल रहा होगा, बिना आप लोगों के पैसे जाए बगैर? सबके पैसे जाके इनका मकान चल रहा है। सबके पैसे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का मकान क्यों नहीं टूट रहा? सही बात है। मालिक का मकान टूट रहा है और नौकर का मकान नहीं टूट रहा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मालिक आपके पैसों पे 25-25 AC लगा के बैठा हुआ है। अगर आपका मकान टूटता है तो आपका पूरा हक है कि अरविंद केजरीवाल के मकान में जाके रहें। विधायक की क्या औकात है कि वो अपने घर में बैठी रहे? क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। कांग्रेस कह रही है हम कर रहे हैं, सब कोर्ट जा रहे हैं। कांग्रेस भी कोर्ट जा रही है, केजरीवाल भी कोर्ट जा रहे हैं, बीजेपी वाले भी कोर्ट जा रहे हैं। आप सब कोर्ट ही जा रहे थे, तो कोर्ट ने तो तोड़ने का ऑर्डर दिया। मतलब आपने तीनों ने मिलकर वहाँ गड़बड़ की है। और क्या, सही बात है। और अब कह रहे हो 90 दिन बाद टूट जाएगा, आप लोग चले जाएंगे, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। आएंगे जहाँ झुग्गी में मकान केजरीवाल और इनका भी कहना था, ठीक है। अब झुग्गियाँ जब टूटी जा रही हैं, 3 महीने का टाइम है, ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर है। अब ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हो तो कहीं इनको शिफ्ट करो, मकान दो, झुग्गियाँ तोड़ो, कोई बात नहीं है, झुग्गी की कोई दिक्कत नहीं है, कमरा दो, पानी हो, बिजली हो, सब चीज़ हो, सुविधा, ठीक है। हमारा कहना कि यही है। जब मैं दरियागंज से यहाँ पहुँचा हूँ तो आज देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि इन लोगों के अंदर कितना जन आक्रोश भरा है, और ये वाकई में इतना बड़ा पीड़ा है जो मैं आज यहाँ पर कश्मीरी गेट से आने के बाद जो मैंने महसूस किया है, वाकई में मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने अपने एहसास को बहुत कंट्रोल करा है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है आज आज़ाद भारत के अंदर, जहाँ हम बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे, सरकारें आती हैं, चुनी जाती हैं, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो सरकार चला रही है, केंद्र के अंदर बैठी नरेंद्र मोदी सरकार हो, आज बात हो रही है 48,000 घर उजड़ने की बात हो रही है, 2.5 लाख परिवार आज सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इन लोगों के कान नहीं खुल रहा है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़वा नहीं है। और अगर मैं ही यही कहता हूँ, अगर आज इलेक्शन का भी टाइम करवा दीजिए, बिहार इलेक्शन को आप दिल्ली में कन्वर्ट कर देंगे, आप देखिएगा इनको खाना भी मिलेगा, दारू के 500 रुपये भी मिलेंगे, हर सुविधा इनको मूल मूल्य मिल जाएगी। लेकिन जब इनके साथ हमदर्दी बनने की बात आती है तो ये पीठ पीछे दिखा के भाग जाते हैं। तो इसलिए आज युवाओं को, अब आज
इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज देख लिया आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आज हम लोग अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो देखिए जो आज आने वाला फ्यूचर है, मुस्तकबिल है हमारे भविष्य के अंदर, ये समझ लीजिए अंग्रेज़ जो हमारी अंग्रेज़ों की हमने गुलामी करी थी, आज हम उसी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आज इतना जंग आक्रोश देख रहे हैं विचारों के अंदर, और बड़े दुख की बात है। हम तो यही चाहते हैं और हमारी आखिर तक मांग यही रहेगी कि यहाँ से झुग्गियाँ नहीं हटाई जाए।